सलाम नमस्ते सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव से पहले आया ताजा और सटीक पोल। दोस्तों वोटिंग से पहले आया सर्वे इस वीडियो में जानेंगे जम्मू कश्मीर में इस बार किस पार्टी की सरकार बन सकती है। क्या भाजपा अपनी सरकार बना पाएगी या फिर इस बार कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठबंधन जम्मू कश्मीर में अपना सरकार बना पाएगा। जम्मू कश्मीर में कुल 90 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ पर सरकार बनाने के लिए कुल 46 सीटों की आवश्यकता होती है। चलिए अब देखते हैं कौन सी पार्टी 46 सीट हासिल कर पाएगी। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लें ताकि देश और दुनिया और चुनाव से रिलेटेड वीडियो आप तक पहुंच सके। चलिए बिना किसी देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं जम्मू कश्मीर के श्रीनगर जिले की। यहाँ पर कुल 8 विधानसभा सीटें हैं और आपको बता दें कि इस 8 विधानसभा सीटों में बीजेपी को यहाँ 1 विधानसभा सीटों पर जीत मिलने की संभावना है, जबकि यहाँ पर 6 विधानसभा सीट कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन को सीधा मिलती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इस बार श्रीनगर में भाजपा को तगड़ा नुकसान हो सकता है और यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन को काफी ज्यादा फायदा मिलता नजर आ रहा है। दोस्तों वहीं पर अपने अगले जिले की बात कर ले तो दोस्तों जम्मू कश्मीर का अगला जिला है रियासी। यहाँ पर कुल 3 विधानसभा सीटें हैं और इस बार 3 सीटों में से बीजेपी को यहाँ सिर्फ 2 सीटों पर जीत मिलने की संभावना जताई जा रही है। दोस्तों वहीं पर 1 सीट कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन के खाते में सीधे जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों वहीं पर अगला जिला आता है जम्मू। यहाँ पर 11 विधानसभा सीटें हैं और आपको बता दें कि इस 11 विधानसभा सीटों में से भाजपा को 7 सीटों पर जीत मिलने की संभावना जताई जा रही है, जबकि 3 सीटें कांग्रेस गठबंधन को सीधा खाते में जाते हुई और जबकि 1 सीट यहाँ पर पीडीपी के खाते में सीधा जाते हुई दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर का अगला जिला है सांबा। यहाँ पर 3 विधानसभा सीटें हैं और इस बार 3 सीटों में से बीजेपी को 2 सीटों पर जीत मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं पर कांग्रेस को 1 सीटें मिलने की आशंका है, जबकि पीडीपी और अन्य का यहाँ पर सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। दोस्तों जबकि 1 सीट पीडीपी के खाते में सीधे जाते हुई नजर आ रही है। अगले जिले की बात करें तो दोस्तों जम्मू कश्मीर का अगला जिला है कुलगांव। यहाँ पर कुल 3 विधानसभा सीटें हैं और इस बार इन तीनों विधानसभा सीटों पर 1 सीट बीजेपी को जीती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस को 2 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों जबकि पीडीपी का खाता भी नहीं खुल पा रहा है। दोस्तों पीडीपी को यहाँ पर तगड़ा नुकसान हो सकता है। तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर का अगला जिला है अनंतनाग। यहाँ पर कुल 7 विधानसभा सीटें हैं और आपको बता दें कि इस 7 विधानसभा सीटों में बीजेपी को यहाँ पर 1 विधानसभा सीटों पर सिर्फ जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है, जबकि 5 विधानसभा सीटों को सिर्फ कांग्रेस गठबंधन को मिलती हुई दिखाई दे रही है, जबकि पीडीपी के खाते में 1 सीट जा सकती है। इस बार कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन को अनंतनाग जिले में फायदा मिलता नजर आ रहा है, जबकि भाजपा और पीडीपी को 1-1 विधानसभा सीटों पर जीत मिलती हुई नजर आ रही है। दोस्तों तो अगले जिले की बात करें तो दोस्तों अगला जिला है शोपिया। शोपिया पर कुल 2 विधानसभा सीटें हैं। इस बार यहाँ दोनों विधानसभा सीटें कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की गठबंधन को सीधे मिलती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर बीजेपी और पीडीपी का खाता खोलना भी मुश्किल है। दोनों पार्टियों का यहाँ पर साफ तरीके से सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। दोस्तों तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर का अगला जिला है राजौरी। यहाँ पर कुल 5 विधानसभा सीटें हैं और इस बार यहाँ पर 5 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस गठबंधन को यहाँ पर 4 विधानसभा सीटों पर सीधे दर्ज मिल रही है जीत, जबकि यहाँ पर 1 पीडीपी के खाते में जा सकती है। यहाँ पर बीजेपी का पूरी तरीके से सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। राजौरी में बीजेपी को तगड़ा नुकसान हो सकता है। तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर का अगला जिला है दोस्तों पूंछ। यहाँ पर कुल 3 विधानसभा सीटें हैं और इस बार आपको बता दें कि इन तीनों विधानसभा सीटों की कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन को सीधा मिलती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इस बार भाजपा का खाता खुलना भी मुश्किल हो गया है, जबकि पीडीपी का भी सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो पर दोस्तों जम्मू कश्मीर की हमने अभी तक 45 विधानसभा सीटों की चर्चा कर ली है और इस 45 विधानसभा सीटों में से 14 विधानसभा सीटें यहाँ पर बीजेपी को मिलती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन को 27 सीटें मिलती हुई और 4 सीटें पीडीपी को मिलती हुई नजर आ रही है। दोस्तों ऊपर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगले जिले की बात कर लें तो दोस्तों अगला जिला है कठुआ। यहाँ पर कुल 6 विधानसभा सीटें हैं और आपको बता दें इस 6 विधानसभा सीटों में से 3 सीटों पर भाजपा को जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है, जबकि 3 विधानसभा सीटों पर यहाँ कांग्रेस गठबंधन को सीधे उनके खाते में मिलती हुई नजर आ रही है। दोस्तों लेकिन पीडीपी का यहाँ पर खाता खोलना भी मुश्किल हो गया है। दोस्तों जम्मू कश्मीर का अगला जिला है रामबन। रामबन में कुल 2 विधानसभा सीटें हैं और इस बार इन दोनों विधानसभा सीटों में से 1 सीट यहाँ पर भाजपा को जीती हुई नजर आ रही है, जबकि 1 सीट कांग्रेस गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों इस बार पीडीपी को यहाँ तगड़ा नुकसान मिला है रामबन जिले में। तो पर दोस्तों जम्मू कश्मीर के अगले जिले की बात करें तो अगला जिला है डोडा। यहाँ पर कुल 3 विधानसभा सीटें हैं और इस बार तीनों विधानसभा सीटों पर भाजपा सीधे तरीके से जीती हुई नजर आ रही है। दोस्तों जबकि यहाँ पर 2 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस गठबंधन का आता हुआ नजर आ रहा है। पीडीपी का यहाँ पर भी खाता खोलना मुश्किल हो गया है। दोस्तों पीडीपी को नुकसान हो सकता है। यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन को यहाँ पर सीधी तरीके से फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है।
दोस्तों अगले जिले की बात कर लें दोस्तों तो अगला जिला है किश्तवाड़। यहाँ पर कुल 3 विधानसभा सीटें हैं और इस बार इन तीनों विधानसभा सीटों में से 2 सीटों पर बीजेपी जीतती हुई नजर आ रही है, जबकि 1 सीट यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है दोस्तों। और यहाँ पर पीडीपी का यहाँ पे सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है दोस्तों। पीडीपी का यहाँ पर बुरी तरह से झटका लगा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर के अगले जिले की। अगले जिला है उधमपुर। उधमपुर के यहाँ कुल 4 विधानसभा सीटें हैं और इस 4 विधानसभा सीटों में से 1 सीट पर बीजेपी जीतती हुई नजर आ रही है, जबकि 3 विधानसभा सीटें सीधे कांग्रेस गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है दोस्तों। यहाँ पर पीडीपी और अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। अगले जिले की बात करें तो जम्मू कश्मीर का अगला जिला है गंदेरबल। यहाँ पर कुल 2 विधानसभा सीटें हैं और आपको बता दें इन दोनों विधानसभा सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन का कब्जा होता नजर आ रहा है दोस्तों। यहाँ पर भाजपा और पीडीपी का सुपड़ा साफ होता पूरी तरीके से दिखाई दे रहा है दोस्तों, जबकि दोनों सीटें यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन के खाते में सीधी जाती हुई दिखाई दे रही है। तो दोस्तों अभी तक हमने इन 65 सीटों में 24 विधानसभा सीटों की बीजेपी को जीत मिलती हुई नजर आ रही है, जबकि 37 विधानसभा सीटों यहाँ पर सीधे कांग्रेस गठबंधन के खाते में मिलती हुई नजर आ रही है, जबकि 4 सीटें पीडीपी को मिलता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों। तो पर जम्मू कश्मीर का अगला जिला है बडगाम। यहाँ पर कुल 5 विधानसभा सीटें हैं और आपको बता दें कि इन 5 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस गठबंधन को यहाँ पर 3 विधानसभा सीटों पर जीत मिलती हुई नजर आ रही है, जबकि 2 विधानसभा सीटों पर पीडीपी को मिलती हुई नजर आ रही है दोस्तों। इस बार भाजपा का यहाँ खाता खोलना भी मुश्किल हो गया है दोस्तों। बीजेपी का यहाँ तगड़ा नुकसान हो सकता है इस बार बडगाम में। तो पर अगला जिला है पुलवामा। यहाँ कुल 4 विधानसभा सीटें हैं दोस्तों और इन 4 विधानसभा सीटों में चारों विधानसभा सीटें यहाँ पर सीधे तौर पर कांग्रेस गठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है दोस्तों, जबकि यहाँ पर भाजपा और पीडीपी का खाता खोलना भी मुश्किल हो गया है दोस्तों। तो पर जम्मू कश्मीर का अगला जिला है बारामूला। यहाँ पर कुल 7 विधानसभा सीटें हैं दोस्तों और आप बता दें कि इन 7 सीटों में से 3 सीटें सिर्फ कांग्रेस गठबंधन को मिलती हुई नजर आ रही है, जबकि 1 विधानसभा सीट यहाँ पर पीडीपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है दोस्तों, जबकि 3 सीट यहाँ पर अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर बीजेपी का खाता खोलना भी मुश्किल हो गया है दोस्तों। अगले जिले की बात करें तो दोस्तों अगला जिला है कुपवाड़ा। यहाँ पर कुल 6 विधानसभा सीटें हैं और इस बार इन 6 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस गठबंधन को यहाँ पर 3 विधानसभा सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है, जबकि 1 सीट पीडीपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है दोस्तों, जबकि 2 विधानसभा सीट यहाँ पर अन्य के खाते में जाती हुई सीधी दिखाई दे रही है दोस्तों। इस बार यहाँ पर बीजेपी का पूरी तरीके से सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं अगले जिले की। अगला जिला है बांदीपोरा। यहाँ पर कुल 3 विधानसभा सीटें हैं और इस बार इन तीनों विधानसभा सीटें सीधे कांग्रेस गठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है दोस्तों, जबकि 1 विधानसभा सीट यहाँ पर पीडीपी के खाते में जा सकती है दोस्तों। जैसा कि यहाँ आप देख सकते हैं कि सभी 90 विधानसभा सीटों का सर्वे आ चुका है और इस बार 90 विधानसभा सीटों में से 24 सीटें बीजेपी को मिलती हुई नजर आ रही है, जबकि यहाँ पर 52 सीटें कांग्रेस गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है दोस्तों, जबकि पीडीपी खाते में 6 सीट और 5 सीट यहाँ पर अन्य को मिलता हुआ नजर आ रहा है। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन की सरकार बनती हुई नजर आ रही है दोस्तों। आपको क्या लगता है कि कौन सी पार्टी यहाँ पर सरकार बना पाएगी? अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।